हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। दोस्तों, नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 29 तारीख को होने वाली है, तो उससे रिलेटेड हम लोग हर रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में आज फिर से कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि पिछले कई सालों में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है दोस्तों, एक सलाह है आप लोगों से कि वीडियो को सबसे पहले पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन को खुद से पहले सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, खुद से सॉल्व हो जाए तो फिर मेरे सॉल्यूशन देने के बाद अपने ऑप्शन को मैच कीजिएगा। ठीक है, और ऑप्शन मैच करने के बाद अगर सही है तो ठीक है, अपने आप को मार्क्स दीजिएगा, और अगर गलत है तो फिर सॉल्यूशन को देख करके उसे समझिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि एक संख्या दिया गया है। ठीक है, उसमें 5 के स्थानीय मान का योग क्या है ये बताना है हमको। ठीक है, तो क्या संख्या है? संख्या है मेरे पास 5, 8, 4, 3, 5 और 6। ठीक है, इसमें 5 कितनी जगह है? 2 जगह। ठीक है, तो इन दोनों को 5 के स्थानीय मान का हमको योग बताना है। ठीक है, कितना जोड़ने पर कितना आ रहा है। ठीक है, तो इस 5 का सबसे पहले स्थानीय मान निकालेंगे, तो क्या 5 गुना कौन से स्थान पे 5 ये देखना होगा। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख के स्थान पे 5 है तो इसमें 1 लाख से गुना होगा। ठीक है, 1 लाख से गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख। और एक और 5 यहाँ पे है। ठीक है, दहाई के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? 5 गुने दहाई के स्थान पे है तो 10 से गुना होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, तो इन दोनों का योग बताना है, तो दोनों को जोड़ने पर कितना होगा? दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5,50,000। ठीक है, कौन से ऑप्शन में 5,50,000 है ये देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हमारा ऑप्शन नंबर डी में है 5,50,000, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि बिना दोहराव के अंक दिया गया है। ठीक है, तो इसमें 5 अंक दिया गया है, तो 5 अंक की बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर बताना है। ठीक है, क्या क्या अंक दिया गया है हमारे पास? 0 है, 3 है, 6 है, 7 है और 9 है। ठीक है, तो इससे 5 अंक है, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाया है दिए गए अंक से। हमको कोई भी अंक को दोहराना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ी संख्या बनाते हैं। बड़ी संख्या बनाएंगे, सबसे बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। ठीक है, और छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटी लेंगे। ध्यान देना दोस्तों, इसमें अंक में सबसे छोटी संख्या 0 है। ठीक है, तो हम 0 को सबसे पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 को अगर हम पहले लिख देंगे तो हमारा 0 काउंट नहीं होगा, अंक हमारा बन जाएगा नंबर 4 अंक का ही। ठीक है, तो 0 को हम दूसरे स्थान पर रखेंगे, जो 0 से बड़ा है उसको हम पहले स्थान पर लाएंगे। ठीक है, तो 0 से बड़ा क्या है? 3 है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले स्थान पर हम 3 लाएंगे, फिर 3 से बड़ा 6 है, लेकिन 0 को हम पहले स्थान पर नहीं लिखे हैं तो 0 को हम दूसरे स्थान पर लिखेंगे। ठीक है, 0 और 3 हो गया, और 0 3 इससे बड़ा है 6। ठीक है, फिर इससे बड़ा है 7, फिर इससे बड़ा है 9। ठीक है, अब इसका अंतर बताना है हम लोग को। ठीक है, ये अंतर कितना होगा? इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 में से 9 गया, यहाँ से एक दहाई लेंगे तो 10 में से 9 गया तो 1, 12 में से 7 गया तो 5। ठीक है, 5 में से 6 गया तो 9 और 6 66,951 हमारा आंसर हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर 104 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि 144 का 3/4वां भाग और 96 के 2/3 भाग से कितना बड़ा है। ठीक है, मतलब 144 का का मतलब होता है गुना। ठीक है, 144 का 3/4। ठीक है, और 96 का 2/3। 144 का 3/4 96 के 2/3 से कितना बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले 144 का 3/4 निकालते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ये कटेगा, 4 3 12, 2 4 6 24। ठीक है, 36 में 3 से गुना करेंगे, 3 6 18, हाथ में 1 और 3 3 9 1 10, 108 होगा। ठीक है, और 96 का 2/3। ठीक है, 96 का 2/3 क्या होगा? 3 से इसको काटेंगे तो 32,
और 32 शून्य 64, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना होगा, कितना बड़ा है, ठीक है। बड़ा है पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो 144 का 3/4 आ रहा है उसमें से हमको 96 का 2/3 जितना आ रहा है उसको माइनस करना होगा, यानी कि घटाना होगा, ठीक है। तो आइए घटाते हैं, 108 माइनस 64 करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, 4 और 4, 8 में से 4 तो 4 और 10 में से 4 तो 10 में से 6 तो 4, आंसर में हो जाएगा 44। ऑप्शन नंबर 2 में हमारा 44 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं, जिस प्रकार आप लोग क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं इससे भी हल्का के क्वेश्चन तो कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन आप लोग को हमेशा थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि प्रैक्टिस रहे एग्जाम में। अगर थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन है तो घबराना नहीं है, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि राम ने 178 रुपये 50 पैसे में एक किताब खरीदी, ठीक है, और 248 रुपये 25 पैसे में कुछ दवाएं खरीदी, ठीक है। मतलब 178 रुपये 50 पैसे में एक किताब खरीदा और 248 रुपये 25 पैसा में उन्होंने कुछ दवा ली होगी, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया, ठीक है। तो बताना है कि उसके पास कितना पैसा उबरा, मतलब 178 रुपये 50 पैसे में उन्होंने किताब खरीदी, 248 रुपये 25 पैसे में उन्होंने दवा खरीदी और 500 रुपये का नोट दिया। तो दुकानदार जो रुपया इसको रिटर्न देगा वही ना इसके पास शेष बचेगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुल खरीदा कितना, तो 178 रुपये 50 पैसे का तो इन्होंने किताब खरीदी, ठीक है। उसके बाद 248 रुपये 25 पैसे का इन्होंने दवा खरीदी, ठीक है। तो टोटल कितना खरीदा, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 8 8 16 के 6, हाथ में 1, 7 4 11, 1 12 का 2, हाथ में 1 और 2 1 3 और 1 4, यानी कि 426 रुपये 75 पैसा इन्होंने टोटल सामान खरीदा, ठीक है। और उसको दिया कितना, 500 रुपये, ठीक है। तो रिटर्न कितना करेगा, तो 500 में से 426 रुपये 75 पैसा घटाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 73 रुपये 25 पैसे, ठीक है। सो घटाने पे आपको 73 रुपये 25 पैसा आएगा। 73 रुपये 25 पैसा कौन से ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन में है 73 रुपये 25 पैसे। तो ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 289 का वर्गमूल क्या है, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो संख्या दिया गया है उसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जोड़ा बना देंगे, इधर से जितने जोड़े बनने उतना बना देंगे और जो लास्ट में बचेगा जोड़ा नहीं बनेगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 1 से भाग लगाएंगे तो 1 एकम 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, घटे कितना आएगा, 2 में से -1 तो 1, ठीक है। इसमें क्या करना है कि यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 से ही गुना करना है, अगर 2 लिखेंगे तो 2 से भाग लगाना होगा, ठीक है। गुना करेंगे 2 से ही, तो 1 लगाएंगे तो 1 एकम 1, यहाँ पे 1 आएगा और 1 यहाँ पे भी लिखेंगे और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद जो जोड़ा है उसको यहाँ पे हम उतारेंगे, ठीक है। जोड़ा है 89, ठीक है, और इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो 1 और 1 कितना होगा, 2, ठीक है। अब फिर यहाँ पे जितना लिखेंगे उतना से ही यहाँ पे गुना करेंगे और यहाँ पे जितना से गुना करेंगे उतना यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7 से गुना करेंगे तो 189 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 7। तो हमारा पूरा यहाँ पे कट गया, तो हमारा वर्गमूल कितना आ गया, 289 का 17, ठीक है। 17 हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि एक बस जो है दिल्ली से सुबह 9-10 बजे चलती है और शाम को 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंचती है, ठीक है। इस यात्रा में कुल समय कितना लगा, ठीक है। चल कितना में 9:10 में 10 बजे चलती है, ठीक है, और 4:20 शाम में पहुंचती है, ठीक है। तो सबसे पहले 4:20 को हम लोग जो रेलवे की टाइम होती है उसमें कन्वर्ट करेंगे ताकि हमको घटाने में इजी पड़ेगा, ठीक है। तो 4:20 को हम रेलवे के टाइम में पहले कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो शाम 4 बजे कितना होगा, सॉरी, तो शाम के 4:20 को क्या लिखते हैं हम लोग, 12 के बाद
1 को 13, 2 को 14, 3 को 15 और 4 को 16, ठीक है। तो यानी कि हमारा हो जाएगा 16:20 में पहुंचाती है, ठीक है। तो कितना टाइम लिया, तो 16:20 में 9:10 को हम लोग माइनस करेंगे, कितना आएगा 0, 1 और 16 में से 9 तो 7, यानी कि 7 घंटा 10 मिनट टाइम लेती है ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचने में। ऑप्शन नंबर हमारा 1 में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में 7:10 है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मैचों में एक क्रिकेटर का औसत स्कोर 27 है, ठीक है, और 3 अन्य मैचों में 32 है, ठीक है। फिर सभी 5 मैचों का औसत स्कोर क्या है, ठीक है। यह कोई क्रिकेटर है, ठीक है। तो पहले 2 मैच में उसका औसत स्कोर है कितना, 27, ठीक है। उसके बाद जो 3 मैच खेलता है उसका औसत स्कोर है 32, ठीक है। तो 2 मैच का औसत स्कोर 27 है, तो कुल स्कोर कितना होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमको औसत स्कोर निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत स्कोर निकालने के लिए जो कुल स्कोर रहता है उसको और डिवाइडेड बाय कुल मैच को लिखते हैं, ठीक है। तो कुल स्कोर निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि औसत स्कोर है 27, ठीक है, और कुल स्कोर हम x मान लेंगे, ठीक है, और कुल मैच 2 है, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, यानी कि x क्या है हमारा कुल स्कोर, ठीक है। कुल स्कोर 54 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हम गुना कर देंगे तो कुल स्कोर निकल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 3 मैचों का औसत स्कोर 32 है, तो 3 मैचों का कुल स्कोर कितना होगा, 32 गुने 3 करेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है 5 मैचों का औसत स्कोर क्या है, ठीक है। तो 5 मैचों का औसत स्कोर के लिए हमें 5 मैचों का कुल स्कोर बताना है, ठीक है। तो कुल स्कोर 5 मैचों कितना हो जाएगा 96 और प्लस 54, ठीक है। 96 और प्लस 54 करेंगे तो हमारा होगा कितना 150, ठीक है। और इसको हम कुल मैच कितना है 5, तो कुल मैच से भाग देंगे 5 से, तो हमारा कट के आएगा 30, ठीक है। तो 5 मैचों का औसत स्कोर इसका हो जाएगा कितना 30 रन, तो 30 रन हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है, 3 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कुछ कि एक छात्र ने गणित की पहली परीक्षा में 25 में से 18 अंक प्राप्त किया, ठीक है। एक छात्र है वो गणित की परीक्षा में पहले ही देता है पहला परीक्षा, तो उसमें 25 में से 18 अंक उसको मिलता है, ठीक है। और दूसरी बार जब फिर देता है तो 25 में उसको 22 अंक मिलता है, ठीक है। तो बताना है कि उसने पहली परीक्षा से दूसरी परीक्षा में कितना अंक ज्यादा प्राप्त किया, ठीक है। तो उसको परसेंटेज में बताना है कितना परसेंट अंक ज्यादा प्राप्त किया, ठीक है। जब पहले उसका अंक है 18, बाद में कितना है 22 और टोटल है कितना है 25 अंक का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो कितना बढ़ा, ज्यादा कितना आया, वृद्धि कितना हुआ अंक में, तो वृद्धि हमारा हो जाएगा 22 माइनस 18, यानी कि 4 अंकों का उसको वृद्धि हुआ, ठीक है। तो वृद्धि परसेंट कितना होगा, वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए हमारा हो जाएगा वृद्धि यानी 4 गुने 100 बटा टोटल स्कोर कितना है 25, ठीक है। तो 25 से 100 को काटेंगे तो 4 मतलब में कटेगा और 4 से 4 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 16% वृद्धि हुआ, ठीक है। 16% अंक में उसको वृद्धि हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 250 अंकों की परीक्षा में, मतलब 250 अंक का परीक्षा होता है, ठीक है, और एक छात्र है वो 30% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो 25 अंक से असफल हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है 25 अंक से, ठीक है। तो बताना है कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, ठीक है। तो टोटल हमारा 250 अंक का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो 30% अंक प्राप्त किया, तो 250 का 30% निकालेंगे, तो 250 गुना 30/100 करेंगे तो 75 अंक हो रहा है, ठीक है। 75 अंक वो प्राप्त कर रहा है, ठीक है, लेकिन 25 अंक से फेल हो जा रहा है। तो पास होने के लिए कितना चाहिए, पास मार्क्स कितना होगा, प्राप्त कर रहा है 75 नंबर और 25 नंबर और लाता तो पास हो जाता, ठीक है। तो 75 में हम 25 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 75 प्लस 25 करेंगे कितना हो जाएगा 100 नंबर, यानी कि 250 अंक की परीक्षा में अगर कोई छात्र 30% अंक प्राप्त कर रहा है और 25 अंकों से फेल हो जा रहा है तो उसको पास होने के लिए 100 नंबर चाहिए। अगर 100 नंबर लाता तो पास हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 में 100 है,
तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 500 रुपये प्रति टेबल की दर से 15 टेबल खरीदा और 300 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सी खरीदा। ठीक है, और उन्होंने परिवहन पे 40 रुपये खर्च किया और बाद में उन्होंने टेबल और कुर्सी दोनों को 380 रुपये के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, तो बताना है कि दुकानदार को लाभ हुआ या हानि हुआ, कितने का। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो देखते हैं टेबल का टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ उसका। ठीक है, तो टेबल का टोटल क्रय मूल्य निकालने के लिए कितना होगा, 15 टेबल है और एक टेबल 500 में खरीदा, तो 15 टेबल का दाम हो गया 7500 रुपये में उन्होंने 15 टेबल खरीदा। ठीक है, इसी तरह से 20 कुर्सी उन्होंने कितना में खरीदा होगा, 300 रुपये में एक कुर्सी, तो 6000 रुपये में उन्होंने 20 कुर्सी खरीदा। ठीक है, और 40 रुपया उन्होंने परिवहन का खर्चा उठाया। ठीक है, तो टोटल उसका क्रय मूल्य हो गया, टोटल इसका हो गया कितना, सारे सामान को खरीदने में और किराया को भी लेकर के खर्चा हो गया 13,540 रुपये। ठीक है, और बेचा कितने में, तो 380 के हिसाब से टेबल और कुर्सी दोनों को बेच दिया। तो 15 टेबल है और 20 कुर्सी है। ठीक है, तो कितना हो गया, 15 और 20 35। ठीक है, तो 380 रुपये के हिसाब से 35 को बेचेगा तो कितना होगा, 13,300 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया और क्रय मूल्य हो गया 13,540। ठीक है, तो लाभ होगा या हानि होगा, तो खरीदा है ज्यादा में, बेच रहा है कम में, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको हानि होगा। ठीक है, तो हानि है, तो हानि निकालेंगे कैसे, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा है 13,540 और विक्रय मूल्य है 13,300, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमारा हानि कितना हो जाएगा, 240 रुपये क्या हो रहा है, हानि, 240 रुपये हानि होगा। देखते हैं 240 रुपये लॉस, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही है, 240 रुपये लॉस, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने फिर 10 क्वेश्चन लाए और 10 क्वेश्चन का सॉल्व करके आप लोग इसके सामने बताए। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार आप लोग अपने से फिर से पॉज कर करके प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले स्क्रीन पे जैसे ही क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद से अपने से सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर खुद से सॉल्व ना हो तब सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, अगर खुद से सॉल्व हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये गिने चुने क्वेश्चंस है, पिछले कई सालों इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन को आप लोग इस समय में आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप लोगों के लिए सही होगी। ठीक है, तो दोस्तों फिर हम कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।